अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में चूँकि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हम कुछ रिज़ल्ट की तरफ बढ़ेंगे, कुछ फार्मूलाज को मज़ीद जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आएंगे, फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। तो हम आज एक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक बच्चे का हम रिज़ल्ट पकड़ते हैं जिसमें 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम ऐड करेंगे और उसके पीछे क्या फार्मूला वर्क कर रहा होता है, उसमें क्या एक अहम पॉइंट्स होते हैं, उनको देखेंगे ताकि हम मज़ीद जो है इसको मोर देन वन स्टूडेंट्स के भी रिज़ल्ट्स को हम एक साथ जो है वो बना सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो हम एक बच्चे का करेंगे, आगे हमें 100 बच्चा भी अवेलेबल हो सकता है, स्कूल में 200 400 1000 बच्चा भी हो सकता है। तो उनके रिज़ल्ट्स को कैसे जो है वो मेंटेन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, वो हम आज के लेक्चर में जो है ना वो देखेंगे। नहीं जी, मैं यहाँ पे एक नाम ऐड करता हूँ। मैं कोई भी नाम ऐड करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अहमद ले लेते हैं। अहमद का हमने एक रिज़ल्ट तैयार करना है जी, जिसमें एक कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, उर्दू ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, उसके बाद आप ISL इस्लामियात ले लेते हैं, उसके बाद SST ले लेते हैं और कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। ये हमारे पास कुछ 6 सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे हम इसके जो है वो मार्क्स लिख लेते हैं। मार्क्स में हम फर्जी मार्क्स ऐड कर लेते हैं कोई भी। फॉर एग्ज़ाम्पल 45, 50, 50, 48, 42, 45। वेल, ये मत कंसिडर करें कि ये आपके 100 में से हैं। हम 50 मार्क्स का पेपर भी रख सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर कि हमने ऐड करना है इसे, ठीक है। और हम इसका एडिशन जो है वो इस सेल के अंदर करेंगे, C11 के अंदर। यहाँ पे इसके अंदर भी कर सकते हैं, आप किसी भी सेल में कर सकते हैं। जस्ट आपने फार्मूले का कॉन्सेप्ट देखना है, उसको समझना है आपने, ठीक है जी। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने एडिशन भी किया था, सब्ट्रैक्शन भी की थी, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की थी, और वो वेरी सिंपल थी। यहाँ पे हमने मोर देन वन सेल जो है वो ऐड करना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मेन डिफरेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि इसके अंदर हमारा साइन चेंज होगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि एक्सेल के अंदर जो एडिशन का प्रोसेस है इन रो, एक यानी कि एक सीक्वेंस के अंदर, वो या कॉलम फॉर्म में हो सकता है या रो फॉर्म में हो सकता है। या तो आप इसको ऐसे जो है वर्टिकल फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे हॉरिजेंटल फॉर्म में एक सीक्वेंस में जो वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी डिफरेंट सेल्स के अंदर उनको आप ऐड कर सकते हैं। इसको कुछ जिग जैग नहीं आप कर सकते। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तमाम वैल्यूज़ को, तो मुझे सेम फार्मूला वही पुट करना पड़ेगा, इक्वल टू सम स्मॉल ब्रैकेट। अब मुझे जो है इसको तमाम वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए इसकी पहली वैल्यू जो है उसको मेंशन करना पड़ेगा। पहली वैल्यू जो है वो इंग्लिश की है। इंग्लिश के जो आगे मार्क्स हैं जो कि आपका C5 के अंदर आ रहे हैं, तो मैं C5 लिखता हूँ। देन मैं ये कॉलन का जो है ना निशान लगाऊंगा। कॉलन का निशान जो है एक्सेल के अंदर रेंज के लिए यूज़ होता है कि जो आप इसको जहाँ से भी स्टार्ट करके एक किसी स्पेसिफिक जगह तक आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके दरमियान का जो दुरानी होगा वो एक रेंज होगी। तो ये रेंज हमारी ख़त्म होगी कंप्यूटर के मार्क्स 45 तक, और 45 वैल्यू का जो एड्रेस है वो हमारा होगा C10। तो ये मैं इसको C10 करता हूँ। तो आपने देखा है C10 में टाइप करते ही जो है एक ब्लू जो लाइन है उसने जो है तमाम वैल्यूज़ को जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है और ये अब इन सबको ऐड कर देगा। जैसे ही मैंने इसकी ब्रैकेट को क्लोज़ करना है, ख्याल रहे कि आपके फार्मूले में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैपिटल सम लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, नो इशू। कैपिटल C लिखते हैं, स्मॉल c लिखते हैं, नो इशू। इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें अगर मसला आएगा तो आपका अगर C आप वैल्यू कोई आप जो है इसका ड्रेस की वैल्यू गलत करती हैं, आप इसमें से ब्रैकेट मिस कर देते हैं, इक्वल टू मिस कर देते हैं, तो आपका यकीनी तौर पे जो है वो फार्मूला गलत होगा, आपका ये सिंटैक्स एरर देगा बेसिकली। तो ये हमारा फार्मूला है। अब इस पर मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे रिज़ल्ट दे रहा है 280।
और इसमें इससे बढ़ के ये है कि अगर मैं इनकी वैल्यूज़ चेंज करता हूँ, मैं इसको 40 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो नीचे टोटल मेरा चेंज हो रहा है। मैं किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। 45 किया, वैल्यू चेंज आपकी जो है टोटल मार्क्स की, क्योंकि हमने एक फार्मूला पुट कर दिया और उसे हमने बता दिया है कि आपका जो C5 से आपका जो C10 तक जो जितने भी आपके नंबर्स हैं इस रो के अंदर जो आ रहे हैं, ये आपने ऐड करने हैं। अब इसके अंदर आप कोई भी मॉडिफिकेशंस लाते हैं, चेंजिंग्स लाते हैं, तो वो इसको ऑटोमेटिकली जो है अपडेट कर देगा, उसके मुताबिक जो उसकी वैल्यू जो है वो अपडेट कर देगा सेल के अंदर, और आपके टोटल के अंदर भी वो चेंज आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक ही हमने एक रेंज के बारे में इस टॉपिक में पढ़ा है, और ये इसलिए ज़रूरी था कि आप अगर रेंज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो हम फर्दर आगे रिज़ल्ट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। और हम अब जो अगली असाइनमेंट के अंदर करेंगे, हम बाकायदा तौर पर मोर देन वन स्टूडेंट का एक रिज़ल्ट बनाएंगे, जिसके अंदर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं नेक्स्ट के लिए, कि आपने कुछ नाम मुंतखब करने हैं, 10 से 15 बच्चों के मुंतखब कर लें नाम, उसके ऊपर जो है सब्जेक्ट्स नेम लिख लें, और उनके अंदर जो है इनकी जो वैल्यूज़ वो जो आपने ऐड करनी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ, ताकि आपको किसी किस्म का जो है वो इशू ना आए, आप इसमें किसी परेशानी में मुब्तला ना हो। लें जी, यहाँ पे मैंने नेम्स लिखा है, और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स के नाम लिखता हूँ जैसा कि मैंने वहाँ पे लिखे थे, जिसमें आप ये इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, उर्दू यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें एसएसटी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें साइंस यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यूज़ कर सकते हैं, इस्लामियात यूज़ कर सकते हैं। ये हमने कुछ सब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं। और याद रहे कि ये जो सेल्स हैं, ये देखें, ये आपकी जो कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ही मैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जाता हूँ, तो ये एक आपको प्लस साइन नज़र आता है। ये अब यहाँ पे मेरा नाम ज़्यादा बड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं आ रहा, तो मैं इसको ड्रैग करके, इसको आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है, यानी माउस को मूव करना है, तो आप देखें ये आपका ये खाना जो है इसका साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आप रो को सेल को बड़ा छोटा कर सकते हैं साइज़ में, इसमें नो रिस्ट्रिक्शन, किसी किस्म का कोई मामला नहीं है। अब ये आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर आपने फर्दर नाम आप अली रख सकते हैं, आप एलेक्स रख सकते हैं, आप इसमें फर्दर जो है जो भी आप इसमें नाम ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये चंद मैंने नाम इसके डमी से ऐड किए हैं। अब इंग्लिश में इसके क्या मार्क्स आते हैं, अब 100 में से ले लें। अगर आप 100 में से रखते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें 75 देता हूँ, मैं इसमें 80 मार्क्स देता हूँ, मैं इसमें जो है आपके 50 देता हूँ। खैर यहाँ पे तो आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी मार्क्स दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्रैक्टिस ही है। और रियल में तो बच्चे डेफिनेटली एक मुख्तलिफ परफॉर्म करते हैं। जो मेहनत करते हैं वो ज़्यादा नंबर लेके जाते हैं, जो नहीं करते वो कम नंबर लेके जाते हैं। तो सेम यही चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी है इनके आगे, और ये आपने तकरीबन जो है 15 to 16 तक जो है आपने इसमें नाम्स पुट करने हैं, नंबर्स पुट करने हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको ऐड करेंगे। अगर हो सके तो आप इसको ऐड भी कीजिएगा। ऐड करने के लिए यहाँ पे आप ये ओबीटी मार्क्स लिख सकते हैं, ऑब्टेन मार्क्स। तो इसके अंदर जो है ताकि हम इसकी फार्मूलाज जो हैं वो पुट कर सकेंगे, यहाँ पे इसका सम कर सकेंगे, और इन रोज़ के अंदर जो है हम इनका टोटल सम कर सकते हैं। पहले हमने कॉलम वाइज जो है वो सम किया था, इस दफ़ा हम रो वाइज करेंगे। आपने यहाँ पे फर्स्ट जो है इंग्लिश के मार्क्स से लेके इस्लामियात के मार्क्स तक आपने रेंज पुट करनी है। अगर आप खुद कर सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये वाला कंप्लीट करवा दूंगा, और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि पूरा एक जो रिज़ल्ट होता है उसको हम कम्प्लीटली परफॉर्म करें, ताकि आप को मौका मिले, या आप किसी स्कूल के लिए करें या कोई स्कूल में करना चाह रहा है तो वो इसको एक बच्चों के रिज़ल्ट को आसानी से मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके। तो उम्मीद है कि इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अगर मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।